हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं, एनालिसिस जो बुक है, बीएससी थर्ड ईयर एनालिसिस बुक डॉक्टर एच के पाठक का, इसमें हम लोग यूनिट नंबर 2 में पहुँचे हैं। यूनिट नंबर 2 में पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, अब पार्ट 3 की बात है। थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्ट 1 में मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरम का है, जहाँ से थ्योरम ही ज़्यादा पूछता है। पार्ट 2 में सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हैं, यानी जितने क्वेश्चन है वो सब के सब कैसे हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण। फिर पार्ट 3 में थ्योरम है, प्रमेय है पूरा। अब पार्ट 4 में फिर आपका एग्जाम्पल्स हैं पूरे लगभग। तो मैक्सिमम बच्चों को थ्योरम पढ़ने में बहुत तकलीफ होता है, बोलते हैं सर हम थ्योरम नहीं पढ़ पाते हैं एग्जाम समय में। तो आपको मैं बोला हूँ यूनिट नंबर 2 में अगर आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते हो, आपके हालांकि पढ़ना तो पूरा चाहिए, लेकिन अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ने के बाद अगर आप पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आप पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, अब आगे पढ़ना चाहते हैं, तो अब मैं बात करता हूं पार्ट 3 की, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरम ही पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए मैं आपको टिक लगवाता हूं अब, ठीक है, बुक से कि कौन कौन सा पोर्शन है। देखिए ये वाला है, ये जो लिखा है थ्योरम नंबर फर्स्ट, ये ऊपर और नीचे दोनों एक ही है ना, वो कि किसी भी रीमान इंटीग्रल फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन आता है। क्या बोला, समझ गए? कि किसी भी रीमान इंटीग्रल फंक्शन का समाकल इंटीग्रेशन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये थ्योरम दोनों एक ही है, या बोल के लिखा हुआ है, देख लीजिए आराम से आप, ठीक है ना। ये वाला थ्योरम, ये वाला, ठीक। इसके बाद ये वाला थ्योरम है, ठीक है ना। इसको एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लिखिए और प्रूफ करा के दिखाइए, ठीक है ना, ये वाला थ्योरम, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, और उसके बाद फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है। याद रखना, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अलग है और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अलग है। कंफ्यूज नहीं होना, पता चला बच्चे लोग इसका उसमें लिख के आ गए, उसका इसमें लिख के आ गए, ठीक है। अगला 3 थ्योरम हो गया। उसके बाद अब क्वेश्चन है 2 ठो, ठीक है, 3 थ्योरम और 2 क्वेश्चन ही है मात्र। तो यहां पर देखिए ये माध्य प्रथम माध्यमान प्रमेय, ये एग्जाम में नहीं पूछता है ना थ्योरम, याद रखना। ये थ्योरम सिर्फ बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम्पल इसे संबंधित बना सको। और उसके बाद बॉनेट का, तो ये थ्योरम मत कर देना ना, बता दे रहा हूं। ये जो थ्योरम बताया और ये वाला बॉनेट, ये थ्योरम प्रूफ करने को नहीं आता है ना, ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन आपका जस्ट मिलेगा, 2 ही क्वेश्चन है और 2 ही क्वेश्चन को पढ़ना बाबू लोग, और बाकी मत पढ़ना। ये देख लो, ये पहला वाला क्वेश्चन एफ एक्स बराबर एक्स और जी एक्स बराबर ई के पावर एक्स, ये व्यापक प्रथम माध्यमान प्रमेय, और उसके नीचे एक और एग्जांपल है एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स जी एक्स बराबर एक्स। ये बॉनेट का सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम से बनाना है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है उस थ्योरम से संबंधित हैं। वो दोनों थ्योरम जो लास्ट का बताया, दोनों थ्योरम एग्जाम में नहीं पूछता, याद रखना, उसको पढ़ना मत, उसका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना। तो ये खत्म हो गया आपका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में क्या सीखे? पार्ट नंबर 3 में टोटल 3 थ्योरम है। कितने थ्योरम? 3 थ्योरम और 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन, ये दो जो क्वेश्चन बोला वो तो बहुत ज्यादा इजी है, और ये जो 3 थ्योरम बताया वो थोड़ा सा है। मेरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं, कोर्स परचेस करना चाहते हैं, कोर्स परचेस कर लेना। इसमें 3 थ्योरम 2 क्वेश्चन करा दिया हूं। इस पार्ट 3 से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। अब अपन अगला वीडियो में देखेंगे पार्ट नंबर 4। ठीक, थैंक यू सो मच।